तो पूछते हैं कि व्यक्ति जिस भी प्रकार के कर्म करता है, यमराज के दूत यमराज से पूछ रहे हैं कि व्यक्ति जिस भी प्रकार के कर्म करता है, उन कर्मों का फल देने वाले कितने शासक है भाई। अब हम तो समझते थे कि इकलौते आप ही हैं। हम तो ऐसा समझते थे कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर है। आप ही उनके मनुष्यों को उनके पाप पुण्य के फल देते हैं, है ना। आप ही उनके निर्णायक हैं, शासक हैं, है ना? लेकिन अब आप बताओ सच सच कि भाई है कितने लोग। अब यमराज पूछ रहे हैं कि एक तो हालत देख रहे हैं कि भाई बिल्कुल, वैसे ही यमदूत इतने डरावने होते हैं, अभी तो बिल्कुल हाफ रहे हैं एकदम, डरे हुए यमदूत खुद डरे हुए हैं, है ना। आज जो जिन यमदूतों को देख करके सारा संसार डरता है, आज वो यमदूत खुद डरे हुए हैं। और अब वहाँ यमराज से पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप बताओ पहले कितने हैं। यमराज पूछ रहे हुआ क्या, ये तो बताओ क्या बात है। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा है कौन कौन, लेकिन आप बताओ तो हुआ क्या। वो कह रहे, नहीं नहीं नहीं, पहले बताओ, आज क्लियर करो, हमें तो लगता था अकेले आप हो। हम्म। तो यमराज कहते हैं कि हैं और भी लोग हैं जो दंडाधिकारी हैं। अ, जैसे शनिदेव हैं, वो भी दंडाधिकारी हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यमराज हैं, इसके अलावा कुछ और अन्य देवी देवता भी हैं जो दंडाधिकारी हैं, है ना। तो कह अब वो पूछते हैं कि चलो ठीक है, ये सब हैं, इन सब में सबसे सुपीरियर कौन है। ठीक है, अब वो यमराज के दूत पूछ रहे हैं कि इन सब में सबसे सुपीरियर कौन है। हम्म। अब यमराज को थोड़ा थोड़ा तो कुछ अंदेशा हो रहा होता है कि यमदूतों की इतनी बुरी हालत किसी के करने के बस की बात है नहीं। तो कुछ तो चक्कर है। फिर वो पूछता है बार बार कि भाई हुआ क्या, ये बताओ तो यमदूत कुछ कुछ बताते हैं कि भाई हम अजामिल को लेने गए थे, है ना। और वहां पे चार बहुत सुंदर से दिखने वाले देवता जैसे लोग आए। उनके चार हाथ थे, पीले कपड़े पहन रखे थे, शंख चक्र गदा पद्म वगैरह पकड़ रखा था उन्होंने। और उनके पूरे रूप का वर्णन किया। और उसके बाद बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है कि उन्होंने, हम उसके अजामिल के प्राण लेने जा रहे थे, आपने हमें भेजा था, देखो हम तो आपका काम कर रहे थे, इस तरीके से कि हम तो आपका काम कर रहे थे। हाँ, उल्टा वो हमें रोक रहे थे। अब बताओ। और सिर्फ रोका तो रोका, ऊपर से इतना डराया, ऐसी कुटाई की कि आज तो बस हम प्राण बचा के भागे हैं, अभी हम मर मरा जाते तो। अब वो यमराज से कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब हमसे ये नौकरी वगैरह नहीं होगी। पहले तो या तो आप उनको, यानी कि वो भगवान के पार्षदों के लिए कह रहे हैं, अब वो जानते तो है नहीं वो भगवान पार्षद है, क्योंकि नरक में जो यमदूत भी है ना, वो भी पापात्मा ही है। ऐसा नहीं कि कोई पुण्य आत्मा है उसको यमदूत की जॉब मिली है ना। बहुत पाप करते करते चलो, अब थोड़े बहुत पाप वगैरह कट गए हैं, लेकिन फिर भी अभी नरक में ही रहना बाकी है उनका, तो उन्हें यमदूत बना देते हैं। नहीं, जैसे इस तरीके से कि जेल में रह रहे हैं कैदी, और बहुत टाइम हो गया अब जेल में रहते रहते, तो उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है कि चलो कैदियों, बाकी कैदियों को तुम खाना बांटोगे, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ कुछ ड्यूटीज लगा दी जाती हैं कुछ कैदियों की। अ, तो ऐसे ही यमदूत होते हैं, तो वो पापात्माएं ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पुण्यशाली लोग हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में तो कभी सुना ही जाना ही नहीं। अगर सुना जाना होता तो फिर भाई वहां नरक में क्या कर रहे होते। हाँ, एक मिनट। अब इसलिए वो पूछ रहे होते हैं, अब वो यमराज से कहते हैं देखो, या तो आप उन्हें दंड दो,
है ना, नहीं तो हम नहीं करेंगे आपकी नौकरी। तो ये तो भाई कितनी नाइंसाफी है। एक तो हम आपकी नौकरी करें, ऊपर से लात भी हम ही खाएं, है ना, तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। हम्म। अब जैसे ही वो रूप का वर्णन करते हैं तो यमराज समझ जाते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं। अब वो थोड़ा मुस्कुराते हैं कि भाई किससे पंगे लेने चले गए थे बेवकूफो। तो यमराज कहते हैं कि एक मिनट। यमराज आगे कहते हैं कि चलो बाकी सब दंडाधिकारी हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्णन आता है। कई सारे हैं, अ, सूर्य, चंद्र, उसके अलावा आपके शनि देव इत्यादि। परंतु इस पूरे संपूर्ण चराचर जगत के एक ही स्वामी है। अब देखते हैं यमराज क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हे दूतो, संपूर्ण चराचर जगत के एक ही स्वामी है। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्हीं के अंश में ब्रह्मा और शंकर हैं। यमराज क्या कह रहे हैं, उनके अंश के रूप में है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों ही देवता। यानी कि ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। हम्म। और क्या लक्षण बताया है कि ये जो संपूर्ण जगत है ये कैसे उनमें रचा बसा है। जैसे एक वस्त्र में धागे होते हैं, है ना। अब अगर धागे ही हट जाएं तो फिर काहे का वस्त्र। वैसे ही भगवान है, वस्त्र में धागों के समान। ठीक। या एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक बैल को नाथ दिया जाए, मतलब बैल के नाक में जब रस्सी डाल दी जाती है तो उसको कहते हैं बैल को नाथना। तो बैल को जब नाथ दिया जाए तो उसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसे एक नथे हुए बैल को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे ही भगवान इस पूरे जगत कंट्रोल करके अपने अधीन करके रख। आगे कह रहे हैं, मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी से बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी वैसे ही भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी से में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया कि किसान क्या करता है, जैसे अब मेरे पास बहुत सारे बैल है या मेरे पास बहुत सारी गाय हैं। हम्म। तो मैं कैसे गायों को बांधूंगा। हर गाय को एक छोटी रस्सी से बांध रखा है और उस छोटी रस्सी को एक बड़ी रस्सी से बांध रखा है ना। तो एक बड़ी लंबी सी रस्सी है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी रस्सियां बंधी है और वो बड़ी रस्सी कहीं किसी खूंटे वगैरह से बंधी हुई है। इस तरीके से बांधते हैं। तो वही वो बता रहा है कि उसी प्रकार से भगवान ने भी इस सृष्टि में लोगों को बांध रखा है। कैसे बांध रखा है, छोटी छोटी जो रस्सियां हैं वो क्या है, शास्त्रों के नियम जो हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ वगैरह आश्रम, वर्णाश्रम के जो नियम है, चार वर्ण और चार आश्रम जो है ना। तो आश्रम के नियम वगैरह हैं। उसी प्रकार से वर्ण आदि के नियम है कि अगर आप ब्राह्मण वर्ण को फॉलो कर रहे हो तो फिर किन नियमों को पालन करना होगा, क्षत्रिय हो तो कैसे नियम फॉलो होंगे, है ना, क्या धर्म है, वैश्य होने के नाते क्या धर्म है, शूद्र के क्या धर्म है। ऐसे ही अगर गृहस्थ हो तो क्या धर्म है, वानप्रस्थी के क्या धर्म है, ब्रह्मचारी के क्या धर्म है। तो ऐसे वर्ण और आश्रम की छोटी छोटी रस्सियां हैं जिसको बांध करके फिर फाइनली किससे बांधा गया है, वेद, वेदों के से।
तो वेद जो है वो बड़ी रस्सी है। और वेदों का मर्म क्या है, यानी कि वो जो सबसे बड़ी रस्सी है उसका मर्म क्या है? वेदेश सर्वे रहमेव वेद्या, यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना है ना। अगर मुझे जान लिया यानी कि वेदों के मर्म को समझ लिया। तो कुल मिलाकर ये वर्ण और आश्रम जितने भी चीजें हैं, तो हमें कुल मिला के ये समझ में आया कि वर्ण आश्रम जितने भी ये नियम हैं या वेदों के शास्त्रों के जो नियम है वो सिर्फ इसलिए हैं, किस लिए? ताकि भगवान को जाना जा सके, हमारी शुद्धि हो सके, हम भगवान को समझ पाए और कृष्ण भावना भावित हो सके। आगे यमराज कह रहे हैं कि सभी भगवान के अधीन है, जो भगवान है सभी उनके अधीन है, फिर चाहे कोई हो, इंद्र, नैऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्वदेव, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण, तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता, मतलब सब गिना दिए, चाहे बड़े से बड़ा देवता हो, ऋषि मुनि हो, ब्रह्मा शंकर जैसे लोग हों, है ना, वसु हो, मरुदगण हो, या फिर भृगु इत्यादि जैसे ऋषि मुनि या तपस्वी साधु वगैरह क्यों ना हो, ये सभी भगवान के अधीन है। तो अभी तो भगवान को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं तक भगवान के ही अधीन हूं। ठीक है, भगवान को इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर वो क्या कह रहे हैं आगे? अब वो नाम की महिमा को बता रहे हैं। अब नाम की महिमा को बताते हुए यमराज कह रहे हैं, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो, अजामिल जैसा पापी भी एक बार भगवान का सिर्फ नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। उस नाभाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। तो नाम की महिमा बता रहे हैं। अब इसमें एक शब्द आया नामाभास, इसको हम समझेंगे कि नामाभास का क्या मतलब है। उससे पहले नाम की महिमा को बताते हुए यमराज क्या कह रहे हैं कि अजामिल के जैसा पापी भी सिर्फ एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करने भर से ही मृत्यु के बंधन से छूट गया। अब आप सोचो कि अगर कोई भली भांति श्रद्धा के साथ भगवान के नाम, गुण, लीला, रूप इत्यादि का अगर कीर्तन करे, चिंतन करे, मनन करे, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तो क्या ही कहना, उसके तो सभी पाप ऐसे चुटकियों में विनाश हो सकते हैं, है ना। यमराज फिर आगे कह रहे हैं कि भगवान के नाम, गुण, लीला इत्यादि का भली भांति श्रद्धा के साथ अगर कोई चिंतन मनन करे तो उसके पाप खत्म हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो ऐसे मतलब सिर्फ नामाभास से पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने तो मरते समय चंचल चित्त से नारायण नाम पुकारा था। चंचल चित्त से मतलब
ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दृढ़ श्रद्धा थी, बहुत स्थिर था। भाई बिल्कुल डरा हुआ था, सहमा हुआ था, मन घबराया हुआ था। ऐसे में भगवान का नाम सिर्फ एक बार पुकारा और उस नामाभास से ही उसके पाप नष्ट हो गए। अब नामाभास क्या है? नामाभास मतलब जब व्यक्ति को, जब हम नाम ले रहे हैं और नाम लेते समय हमें भगवान के का चिंतन हुआ है। जैसे अभी आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोग जब जप करते हैं, है ना, तो भगवान तो याद आते नहीं, बाकी संसार की सारी चीजें याद आती हैं। आजकल बाजार से ये लाना है, ऑफिस में ये काम बाकी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये सारी चीजें याद आ रही होती हैं, मगर भगवान नहीं याद आते। जब हम भगवान का नाम ले, कि हमने बोला कृष्ण, अब कृष्ण का रूप सामने प्रकट होने लग जाए, या भगवान की कोई लीला याद आ जाए, भगवान के नाम की महिमा याद आ जाए, वो है नामाभास। मतलब हम फील कर रहे हैं उस नाम को। अगर हम उस नाम को फील कर पा रहे हैं तो वो है नाम का आभास होना। तो जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो पहला स्टेज जो है वो क्या है? अपराध युक्त नाम जप। तो अभी हम जब नाम जप कर रहे हैं तो वो वास्तव में अपराध युक्त नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि अपराध हो रहे हैं उस नाम को जपते हुए, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जपते रहेंगे तो प्योरिटी आएगी, और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो क्या होगा? नामाभास का। ये नामाभास का स्टेज क्या है? जब नाम लेते समय चिंतन हो भगवान का, हम उस नाम के असर को फील कर पाए। तो अजामिल को भी वो बार बार नारायण के कह कह के अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन फिर उसको अचानक से एक नामाभास हुआ जहां उसको याद आया कि नारायण तो भगवान का भी नाम है। हम्म, वो नामाभास मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। अब ऐसा नहीं कि हमें नामाभास नहीं होता, कई बार हम भी भगवान का नाम लेते हैं, हमें भी नामाभास होता है ना? तो क्या हमारे पाप नष्ट नहीं होते? होते हैं। जिस क्षण हमें नामाभास होता है उसी क्षण हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसके अगले ही क्षण हम फिर कई पाप कर देते हैं, कई अपराध कर देते हैं, है ना? इस संसार में जीवित रहने का ही मतलब है कि पाप करते जाना। तो कई पाप होते रहते हैं। अंत समय में भगवान के नाम की स्मृति करने के बारे में क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर किसी ने अंत समय में स्मृति कर ली तो अंत समय, उसके बाद तो कोई अपराध ही नहीं किया, कोई पाप ही उसकी श्रेणी में, उसकी कैटेगरी, उसके खाते में नहीं आया। और जब कोई पाप ही नहीं आया तो इसका मतलब वो पाप मुक्त हो गया और अब वो भगवान की प्राप्ति के लिए एलिजिबल है। तो ये नामाभास है। नामाभास की स्टेज के बाद जो तीसरी स्टेज है वो है शुद्ध नाम की। कि जब हम नाम ले, तो शरीर में शुद्ध नाम के विकार उत्पन्न होने लग जाए, भगवान की लीला का स्मरण आए इस प्रकार से। ऐसे नहीं कि बस चलो कुछ याद आ गया, लीला का स्मरण आना मतलब उसको इस प्रकार से देखना जैसे वो लीला अभी हमारे सामने घटित हो रही हो, और वो स्वस्फुरित लीला हो, मतलब अपने आप प्रकट हुई, जबरदस्ती याद नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, अब मान लो मैंने कृष्ण बोला तो फिर अब आप याद करो, कालिया नाग वाली लीला याद कर लेते हैं। अपने आप चित्त में जब लीला प्रकट होती है, और सिर्फ लीला ही नहीं प्रकट होना, उसके साथ विकार उत्पन्न होना, जैसे रोमांच आना, आंसू आने लगना, है ना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, गला अवरुद्ध हो जाना। हम्म, ये तो बहुत छोटे विकार है। हम्म, अगर हम देखें तो शुद्ध भक्तों में और भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु वगैरह में जो विकार दिखते थे वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के दिखते थे, बेहोश हो जाना, अब घंटों घंटों ही होश नहीं आ रहा है।
शरीर बिल्कुल पसीना पसीना हो जाना, आंखों से जैसे नल से पानी बहता उस तरीके से अश्रुपात होना। तो इस प्रकार से कई सारे विकार शरीर में उत्पन्न होना, ये शुद्ध नाम के लक्षण हैं। अब इसके बाद यमराज कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम अति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। ये यमराज खुद कह रहे हैं, है ना, कि कई बार बड़े से बड़े बुद्धिशाली लोग, उनकी बुद्धि माया में पड़ जाती है। कैसे? कि वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और उनकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये कर्म करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, और इसी वेदवाणी में मोहित होकर के बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, परंतु ये जो सबसे सरल विधि है सिर्फ भगवान के नाम का जप, उस नाम की जो महिमा है इसको भूल जाते हैं। है ना? क्या वर्ड यूज किया? सुगम अति सुगम, मतलब सरल से भी सरल है। अरे कुछ नहीं करना है, बैठ करके सिर्फ भगवान के नाम को लेने को बोला जा रहा है। कोई मटेरियल नहीं चाहिए आपको, कोई पैसा नहीं खर्च करना है, ऐसा नहीं कि बहुत उछल कूद करनी हो, उल्टा लटकना हो कहीं, कोई हठ योग साधना नहीं करनी है, सिर्फ भगवान के नाम को लेने को कहा जा रहा है। उसमें भी इतना जोर आता है हमें कि भाई, मतलब 16 माला पे करना हम हमारे लिए दूभर हो रहा होता है। ये स्थिति होती है। सोचो अगर विधि बता दी जाए कि, मतलब सोचो अगर भगवान ने ऐसी विधि कही होगी कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा उसे ही मैं प्राप्त होऊंगा। लो, हम जैसों के लिए तो इम्पॉसिबल है अश्वमेध यज्ञ करना। बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे पहले, वो भी 100 बार सोचते थे एक अश्वमेध यज्ञ करने से पहले। भगवान राम जैसे राजाओं ने, जो खुद भगवान है, उन्होंने किए हैं, ऐसी चीजें अचीव की हैं। आम इंसान के बस की तो बात ही नहीं है। सोचो अगर भगवान ने ऐसी कोई विधि बता दी होती तो फिर तो हमारी मुक्ति नहीं संभव होती। इतनी सरल विधि दी है फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करते। ये कितने खेद की बात है। ये यमराज खुद कह रहे हैं कि कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। बता रहे हैं कि दूतों, तुम बहुत प्रिय हो मुझे, ऐसे नाराज मत हो, नौकरी छोड़ के मत जाओ, है ना। ऑलरेडी आजकल थोड़ा दिक्कत चल रही है, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। तो नौकरी छोड़ के मत जाओ। उसको उनको समझा रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो इस बात को समझ के कि भगवान के नाम की क्या महिमा है, अपने आप को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में भक्ति भाव से स्थापित करता है। और ऐसे लोग मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। उनको हम दंड देने, हम एलिजिबल ही नहीं है। तो अगर अपनी सलामती चाहते हो तो पहले तो दूतों को बोल दिया कि भाई देखो नौकरी छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन फिर ये भी बता दिया है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो ऐसे लोगों के पास फटकना भी मत। जो भगवान का नाम जप रहा हो, फूल से भी उसके पास मत जाना। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है।
जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। अब यहाँ पे पहले उन्होंने, अब जैसे यहाँ आप देखो यमराज ने जैसे बोला, वेदों की वाणी भी ऐसे ही है। यमराज ने अब जाकर के भगवान का नाम लिया श्री कृष्ण, इससे पहले कितनी बात समझा दी यमदूतों को, है? लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन इंगित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक उन्हीं से उत्पन्न है, उनके अंश हैं। फिर यहां आकर के वो कह रहे हैं कि किसको लाना है यमदूतों के पास? ऐसे लोग जिसकी जीभ भगवान के नाम का, उनके गुणों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता, यानी कि भगवान से कोई प्रीति नहीं है, और जिनका सिर कभी भगवान के आगे नहीं झुकता। ऐसे पापियों को मेरे पास लेके आया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। मतलब अमेज थे, अच्छा ऐसा भी है। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। मतलब एक केस ऐसा हुआ था और उनकी ऐसी हालत कर दी गई थी यमदूतों की कि उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को समझा दिया, यमदूतों की कम्युनिटी को, कि देखो जो भगवान का नाम का गुणगान कर रहे हो, पास जाना तो दूर है, उनकी तरफ देखना भी नहीं है, उनकी तरफ करवट लेके भी नहीं सोना है। ठीक है, फिर अभी हम इसको यहीं विराम देंगे। इसी के साथ यहाँ पे ये कथा पूर्ण होती है। तो ये कथा की शुरुआत हमने अजा एकादशी या अन्नदा अन्नदा एकादशी के उपलक्ष्य में की थी। अन्नदा एकादशी को ही अजा एकादशी भी कहते हैं, अजामिल के नाम पे ही। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनके नाम का सतत कीर्तन करना चाहिए, चाहे कैसी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो हमारे जीवन। नाम जब तो हम किसी कीमत पे भी छोड़ ही नहीं सकते। और चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, चाहे कितना ही नहीं साधन क्यों ना हो, मतलब कोई साधन ही नहीं है, घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी ना हो, तब भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। और आचार्य कहते हैं कि बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा निसाधन व्यक्ति भी अगर सच्चे हृदय से एक बार भगवान की शरण स्वीकार कर ले, एक बार भी अगर वो बोल दे कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, तो भगवान उसे अपना मान लेते हैं। एक आचार्य द्वारा लिखा गया है, पाप सक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। अर्थात चाहे व्यक्ति कितना ही सुखी हो या दुखी हो, पापी हो या निष्पाप हो, धनवान हो या निर्धन हो, साधन संपन्न हो या निसाधन हो, सभी को ही कृष्ण की शरण में जाना चाहिए।
ठीक है, अभी हम इसे यहीं विराम देते हैं। अगर आज की चर्चा से किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ कहना है, कोई टीका-टिप्पणी है, तो आप बोल सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहते हैं?